जय श्री कृष्ण। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। इस यात्रा के हम हैं आज अगले पड़ाव पर, अपने नए तीर्थ पर। ये जो तीर्थ है वो ऐसा है कि जिसके बनने बिगड़ने की कहानी मानो कुरुक्षेत्र की अपनी कहानी रही हो। महाराजा हर्षवर्धन ने इस तीर्थ के नाम पर अपनी राजधानी का नामकरण किया था। उन्होंने जब अपनी राजधानी की स्थापना भी की तो वो भी इस तीर्थ के बहुत पास में की। ये तीर्थ ऐसा है कि जहाँ पर सिखों के 9वें गुरु आए हैं। ये तीर्थ ऐसा है कि जिसके सबसे पहले जो प्रमाण हमें मिलते हैं वो मिलते हैं बौद्ध साहित्य के माध्यम से। तो आज है हम स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र में। हर हर महादेव। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर लिंग विग्रह की स्थापना की थी। इसी जगह पर वामन पुराण के अनुसार कई और भी तीर्थ हुआ करते थे और यहाँ पर एक प्राचीन वट वृक्ष का भी उल्लेख मिलता है। जिस वट वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ, ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर वो वट वृक्ष हुआ करता था। इस तीर्थ के उत्तर में शुक्र, पूर्व में सोम, दक्षिण में दक्ष और पश्चिम में स्कंद तीर्थों का वर्णन मिलता है। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार भगवान शिव ने इसी जगह पर घोर तपस्या की थी और उसके बाद मां सरस्वती की आराधना करके यहाँ पर इस तीर्थ की स्थापना की थी। वामन पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय, यानी कि ठीक उस समय जब हम इस तीर्थ पर बैठे हैं, यहाँ के पानी में जितने भी तीर्थ हैं उन सब का पुण्य, उन सब का जल समाहित हो जाता है।
महाभारत के युद्ध से पूर्व भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों सहित इस जगह पर आकर भगवान शिव की आराधना की थी। आशुतोष भगवान स्थानेश्वर महादेव जी प्रकट हुए और पांडवों को विजय का आशीर्वाद देते हुए कहा, यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहाँ पर धर्म है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वहाँ पर आप सबकी विजय होनी निश्चित ही है। वामन पुराण में इसे स्थाणु तीर्थ कहा गया है और ये बताया गया है कि इस जगह पर सहस्त्रों शिवलिंग हुआ करते थे और ऐसा वहाँ पर लिखा गया है कि इस तीर्थ के दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति अपने हर तरह के पाप से मुक्ति पा जाता है। स्थाणु तीर्थम ततो गच्छेत सहस्त्रलिंग शोभितम तत्र स्थाणु वटम दृष्ट्वा मुक्तो भवति किल विषय। जैसा कि शुरू में हमने आपसे कहा था कि कुरुक्षेत्र के बनने बिगड़ने की कहानी और इस तीर्थ की कहानी दोनों साथ साथ चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई से पूर्व मराठा यहाँ कुरुक्षेत्र आते हैं तो कुरुक्षेत्र के कितने ही तीर्थों का वो जीर्णोद्धार कराते हैं। तो तभी स्थानेश्वर महादेव जी के इस तीर्थ का, इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार होता है। और अपने वर्तमान समय में भी कुरुक्षेत्र की जब से एक नई पहचान शुरू हुई है, तब से इस तीर्थ की, इस मंदिर के सौंदर्य की भी बहुत सारी जो वृद्धि है वो होती चली गई है। और आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि जो इस तीर्थ की, इस मंदिर की प्रतिष्ठा कभी बहुत पहले पुराणों के समय में रही थी, वैसी ही प्रतिष्ठा, वैसा ही सौंदर्य, वैसा ही वैभव इस मंदिर ने फिर से प्राप्त कर लिया। तो हम आशा करते हैं कि हमारे साथ आपने भी इस तीर्थ की जो यात्रा की होगी उससे आपको भरपूर आनंद, शांति और सुख का अनुभव हुआ होगा। तो हमारी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा का ये था आज का पड़ाव, स्थानेश्वर महादेव जी का मंदिर। कल को हम फिर किसी और पड़ाव पर होंगे, आपको वहाँ की कुछ बातें बताएंगे, तीर्थ की यात्रा कराएंगे। तो तब तक हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।